हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का स्वागत है directstudy.com में। जैसा कि आपको पता है अ, हम लोग एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं। उसमें ये आज डे 5 है। यहाँ पे एक मिस्टेक है। डे 5 में हम लोग हैं। यहाँ पे जो मैं बॉक्स किया हूँ इसको देख लीजिए ज़रा। यहाँ पे डे 5 होना चाहिए था, बट कोई नहीं। अ, इसमें क्या है ना कि आधुनिक भारत का इतिहास जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वीडियो, इसमें का डे फर्स्ट में ही कोशिश किए थे सारा वीडियो मतलब सारा 400 क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट करने का, बट ऐसा संभव हो नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को थोड़ा ये मानना था कि थोड़ा कम क्वेश्चन रहे लेकिन समझ में बातों को आए, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने नहीं किया था। बट कोई नहीं, इस वीडियो में देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं और बस इतना ही कहेंगे, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो आगे आपको मिलता रहे। ये किताब हर एग्ज़ाम के लिए है, किसी खास एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है। बिहार में जितने अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें सामान्य अध्ययन आए हैं, साइंस आए हैं, एसएसटी आए हैं, वो सारे इसमें हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी जीके से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सारे इसमें अवेलेबल है। जी हाँ। बहुत पहले से मतलब शुरू से तकरीबन 92 से तकरीबन अभी तक 2023 तक का 24 तक का क्वेश्चन इसके अंदर 23 तक का सॉरी क्वेश्चन आपको अगस्त तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ढेर सारा कर लिए हैं। मेरे बारे में अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। आप देख सकते हैं मेरा इंस्टीट्यूट चलता है directstudy.com के नाम से। ठीक है, और फिलहाल मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, यानी सरकारी जॉब कर रहा हूँ और साथ में आपके लिए समय निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ। बीएससी कर रखा हूँ, बीएड भी कंप्लीट है और लंबे समय से 2009 से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्त, टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा पहले 11th 12th 10th तक के बच्चों को भी पढ़ाया करता था, लेकिन 2020 से मैं कंपटीशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे, जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है आज एसएससी, रेल, बीपीएससी, टीचर और सीटेट वगैरह में सिलेक्टेड हैं। तो बस आप भी हमारे साथ बने रहिए, कोशिश करेंगे कि आपको भी वहाँ तक ले चले। directstudy.com यही आपका चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस पे अभी ढेर सारा सीरीज चल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उस सबको देख सकते हैं। ये किताब है जो बहुत ही बेहतरीन है और मैं आपको पहले दिखा दूँ आपको। देखिए ये जो है हम लोग कर चुके हैं, ये पहला हम लोग कर लिए हैं, दूसरा भी हम लोग कर लिए हैं और आधुनिक भारत का इतिहास अभी चल रहा है। ठीक है, इसका आज डे डे 2 है। 101 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, तो 101 नंबर मैं निकाल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर और वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो को देखिए। इस बात पर मत जाइए कि वीडियो लंबा है, छोटा है, कैसा है, साउंड क्वालिटी, ये ज़्यादा चीज़ मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपके अंदर कितने नॉलेज बढ़े और आप एग्ज़ाम के लिए खुद को कितना तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। हाँ, पूरा क्वेश्चन मैं ला दिया आपके सामने। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष, सही से सोचिएगा ज़रा। आंसर बताइए 101 के क्या होंगे? तो 101 के आंसर हो जाएँगे एनी बेसेंट। ठीक है? एनी बेसेंट जो थी वो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है? आई थिंक आप पहले से जानते रहे होंगे, आसान क्वेश्चन था। अब बताइए आप कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये आंसर सही होने चाहिए आपके। 102 का आंसर क्या हो जाएँगे? गोपाल कृष्ण गोखले आंसर हो जाएँगे। यही थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। उनको राजनीति कैसे करनी है, महात्मा गांधी को इन्होंने ही समझाया था। नेक्स्ट देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? सोचिए, पंडित मोतीलाल नेहरू थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, श्यामा चरण डे थे। तो 103 के आंसर क्या हो जाएंगे? पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी क्या वो बनाया था? गोवा से पहले वो पुर्तगाली लोग कहाँ भारत में राजधानी बनाया था? तो 104 के आंसर क्या हो जाएंगे? कोचीन। ठीक है, कोचीन आंसर आपके हो जाएंगे। और आइए, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो हाँ, हर कोई जानते हैं कि रंगून भेज दिया गया था, बर्मा जिसको अभी हम लोग बोलते हैं म्यांमार। ठीक है, वहीं पे रंगून जगह पे भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसके आंसर इसमें से कोई नहीं होंगे।
देखिए 1789 के ईस्वी में समय में, ठीक है, विलियम जोन्स करके थे, उन्होंने किया था। इसमें ऑप्शन ही नहीं है विलियम जोन्स, ठीक है। तो आप याद रखिए कि अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद किसने किया था, तो 1789 में विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। 107 कहता है अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। आखिर वाला नहीं पूछ रहा, आखिर से एक पहले वाला। देख रहे क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछा जाता है। आखिर से एक पहले वाला कौन था, 107 का आंसर हो जाएंगे बेबेल, ठीक है, लॉर्ड बेबेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे देखिए कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ। तो सब जानते हैं 1917 से हुए थे चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब आए थे तो चंपारण से शुरू किए थे गांधी जी ने सत्याग्रह। कहता है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र, ठीक है, किसने आरंभ किया था। ये क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में, एकदम आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, नेशनल हेराल्ड। इंग्लिश में अच्छे ज्ञाता थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कहता है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो अमृतसर में स्थित है, पंजाब के अमृतसर में है। और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैं इसी अमृतसर शहर में अभी सरकारी जॉब कर रहा हूँ यहीं पे। जी हाँ। नेक्स्ट है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता था। तो 111 का आंसर हो जाएंगे मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। नेक्स्ट बताइएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो आंसर आप क्या बताएंगे 112 का। एक सेकंड रुकिएगा, पिछला क्वेश्चन का हाँ सही बताया था आंसर मैंने। क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो हर कोई जानता है स्वराज पार्टी बहुत आसान है। 112 का आंसर पहला ही हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पर मत टिक करिएगा, ऐसे ऑप्शन में है भी नहीं। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की। अच्छा, ये बहुत खतरनाक नीति है, विलय कहिए या हड़प की नीति कहिए, कि किसी को अपने में मिला लेना है। ये नीति बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, डलहौजी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये जान लीजिए। एक सेकेंड। पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो आंसर हो जाएगा आपका 1761 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। आई थिंक मुझे लगता है 1761 में हुआ था। सदाशिवराव भाऊ जो थे ना, उनके बीच हुआ था, और अफगान के बीच अहमद साहब अब्दाली कह सकते हैं, अब अहमद साहब अब्दाली के बीच में ये हुआ था, ठीक है। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई। ब्राह्मण समाज की स्थापना बताइए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो क्रैश कोर्स है, तो आपको ज्यादा जवाब देनी है, ध्यान रखिएगा। तो 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 116 नंबर कहता है कि 1857 से लेकर 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। ये किताब है, इसके लेखक कौन है बताइए जरा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। 116 का आंसर हो जाएंगे पहला कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स जो थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक रहे हैं, ठीक है। 117 का जवाब दीजिए जरा, पढ़िए क्वेश्चन आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 117 के आंसर हो जाएंगे 4, ठीक है, सतारा में किया गया था। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1913, 1914, 1912 या 1910। तो 118 का आंसर क्या देंगे आप लोग बताइए मुझे जरा। तो पहला हो जाएंगे, ठीक है, 1913 आंसर आपके हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है। नरमपंथी काल बताइए, ये माइंड से दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा आपका। शुरू का काल था 1885 से लेकर 1905 तक के काल को नरमपंथी कहा जाता है। उसके बाद तो गर्मपंथी स्टार्ट हो गए थे, जिनको मारधार एक्शन करना बहुत पसंद था, किसी तरह स्वतंत्रता चाहिए था।
बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ये हर बच्चों के लोल पे रहते हैं, मतलब एकदम जब पूछिए बता देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुए थे? किन्हीं को दिक्कत है तो मैं बता देना चाहूंगा कि ये पता आपको रहना चाहिए था। 13 अप्रैल थे 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा, आपके सामने है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो आंसर हो जाएंगे 1930 में प्रकाशित की गई थी। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जिनको आसान लग रहे हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि वो लोग 2x पर देखें वीडियो को। 2x पर देखिए, तेजी में वीडियो चलेंगे, आपके समय भी बचेंगे। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा स्लो में पढ़िए तो अच्छा रहेगा। अगर माइंड तेज है तो आप भी 2x पे देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? पहला तो हर कोई जानता है, दूसरा बताइए जरा। दूसरे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 124 के आंसर होंगे ज्योतिबा फूले द्वारा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खिलाफत। क्या है? राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। आपके ऑप्शन 1919, 1920, 1933 या 1923। 125 के आंसर हो जाएंगे 4 नंबर। ठीक है, यानी कि 1923 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ पूरे आगे ऑप्शन, कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 126 के आंसर आप देंगे क्या? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 127 के आंसर पहला हो जाएंगे मोहम्मद यूनिस थे। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री, बिहार राज्य के पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था, ठीक है, जो भी राज्य थे उसके, तो मोहम्मद यूनुस आंसर हो जाएंगे। सॉरी, मोहम्मद यूनिस आंसर हो जाएंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो 128 के आंसर क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र मेरठ से हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन के जवाब दीजिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हर कोई जानता है 1885 में हुआ था ना। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन को पढ़ के। व्यक्तिगत का सिद्धांत फिर से आ गया, वही है, डलहौजी द्वारा लगाया गया था 130 में। हड़प नीति भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये तो मजा आ जाएगा आपको। भगत सिंह दिए थे ना इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ। बक्सर का युद्ध, क्वेश्चन है आपका कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेज तो एक था, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 तो होना चाहिए। सिराजुद्दौला था या कुंवर सिंह था? बक्सर का युद्ध बताइए। तो आंसर हो जाएंगे 100, नहीं, एक सेकेंड, ये नहीं होंगे। पहला में अभी अंग्रेज है, मीर कासिम, यही होगा, पहला नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्त, बक्सर के युद्ध को, एक सेकेंड दीजिए मुझे जरा, एक सेकेंड। हाँ, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 133 का क्या हो जाएगा? मीर कासिम और अंग्रेज। भारत में भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से शुरू किया? अभी मैंने बताया था चंपारण से शुरू हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बने थे, सोचिए। 1924 में जाकर बने थे महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन के बाद। कहा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये तो सब जानते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, है कि नहीं? क्वेश्चन पर सिर्फ फोकस रखिए, सारे जवाब आप दे पाएंगे। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भर की थी? आपको डेट पूछ रहा है, देख रहे हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आपको डेट पता होना चाहिए, 10 मई था, 18 जून था, 25 अगस्त था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे?
10 मई, ठीक है, 10 मई को हुआ था स्टार्ट। 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह 10 मई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 2 अक्टूबर 1948 था क्या? बताइए जरा आप लोग। 138 का आंसर 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, ठीक है। 30 जनवरी 1948 का आंसर होगा, ठीक है। 30 जनवरी 1948। बच्चा हर बार में 1948 याद रहता है, 2 अक्टूबर मार देता है, वो तो जन्म का दिन था। ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे शहीद कर दिया था। नेक्स्ट जवाब दीजिएगा जरा कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये तो पूरा नाम इनका है ना, लोकनायक लगा रहता है, तो ये आंसर हो जाएंगे। इसका जवाब दीजिए जरा। क्वेश्चन थोड़ा सा तिरछा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहे होंगे। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? पुर्तगाल से आंसर हो जाएंगे ना। कई बार ये आ चुका है कि पुर्तगाली सबसे पहले आते, वास्को डी गामा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? सुनहरा फरमान जब उसको यह इजाजत दे दिया गया था कि अब आप क्या करो कि दीवानी असलो, मतलब पैसा राजस्व वसूलने का जब अधिकार मिला तो उसे लगा कि सबसे बड़ा फरमान मिल गया। 1632, 141 का आंसर हो गया 1632। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? बताइए आप लोग, गोवा पर अधिकार कब किया था पुर्तगाली? तो आंसर हो जाएंगे आपका 1510 में किया था। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया? तो हर कोई जानता है 1600 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ जी, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, आप जवाब दीजिए। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बहुत अच्छा है, जयप्रकाश नारायण होगा आंसर। संपूर्ण क्रांति का नारा नारा या स्टार्ट इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भूदान एवं ग्राम दान, गांव का दान आंदोलन किसने आरंभ किया था? 145 का आंसर हो जाएगा आपका आचार्य विनोबा भावे। कई बार क्वेश्चन आ गया क्योंकि सभी एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन एक भी नॉर्मल मत समझिएगा, सारे एग्जाम में आए हुए, नीचे आप पढ़ भी सकते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन किया था शुरू, ठीक है। 146 के आंसर क्या हो जाएंगे? हरिजन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 147 के आंसर हो जाएंगे एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने? एनी बेसेंट ने शुरू किया था। स्वराज पार्टी क्या है? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 148 का आंसर क्या जवाब दीजिएगा आपको? इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में किया गया था। 149 का जवाब दीजिए। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? मतलब सहयोग नहीं करना है। तो 149 का जवाब क्या देंगे आप लोग? जी हाँ, जितने लोग खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं वो सही है। खिलाफत आंदोलन के समय ही असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। खिलाफत आंदोलन दो बंधु शुरू कर रहे थे, दो भाई थे, अली बंधु के नाम से जाने जाते थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने ही शुरू किया था। एक सेकेंड दीजिए, अलग क्लिक हो जाते हैं, ये इधर क्यों नहीं रहता? कहता इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? अच्छा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या था? 150 का आंसर क्या हो जाएंगे आपका? ये दोनों में से कोई नहीं होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों में से कोई नहीं होंगे। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है छुपा हुआ। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, ठीक है, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये जवाब आप दे सकते हैं, दीजिए जरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 151 का आंसर आप लोग देंगे 1930। सही है ना, 1930 में ही हुए थे। नेक्स्ट जवाब दीजिए, ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग किया? तो अब मैं इस पे कहानी एक छोटा सा सुनाता हूँ, बहुत हंसेंगे आप लोग। महिला सशक्तिकरण, जानते हैं महिला सशक्तिकरण का ये खुद बात करते थे, और इनकी कहानी ऐसा है कि बाल विवाह में अपनी ही बच्ची का इन्होंने कर दिया था। इनमें से किसका उपन्यास, सॉरी उपनाम सीमांत गांधी कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान, जहां ऑप्शन होगा वही टिक मारिएगा। सीमांत गांधी के नाम से इनको प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए जरा। अच्छा है, ये पहले भी कई बार हो चुका है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 1955 में हुआ था, ठीक है। भारत आजादी के बाद चीन चाइना के साथ हुआ था पंचशील समझौता। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो कई बार बता दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था, लुधियाना में नहीं हुआ था। ये सब पंजाब का जगह का नाम है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आप जवाब दीजिए जरा। 156, एक सेकेंड जी, आगे आपके सामने क्वेश्चन। जी, आप बताइए जरा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? मतलब हम अगर हमको प्रतिनिधि करने नहीं देंगे, मतलब कि कहीं पे मतलब बड़े-बड़े जो न्यायालय है या जो पद है, उस पे अगर आप आने नहीं देंगे हमको, तो हम लोग कर नहीं देंगे, ऐसा कहा गया था। तो वो 156 का आंसर आप देंगे, बोस्टन टी पार्टी के बाद ऐसा हुआ था। कब हुआ था? बोस्टन टी पार्टी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी-इरविन समझौता का हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। गांधी-इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ठीक है, आपसे ये पूछ रहे हैं, जरा जवाब दीजिए तो आप लोग। गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। गांधी जी नाराज थे, तो इनसे हुआ था 1931 में हुआ था। ठीक है, इस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। गांधी जी की बहुत सारी बातें माना था इरविन, इसीलिए गांधी-इरविन समझौता कहा जाता था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 आंसर हो जाएंगे। बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं और ये पते होने चाहिए आपको। गांधी जी के बारे में तो पता करना ही पड़ेगा। सही सुमेलित है, इसमें से एक सही है, बताइए कौन सही है? गांधी युग 1916 से 1947 तक को माना जाता है। 159 का आंसर बताइए। सॉरी, 159, हाँ सही तो है। मोपला विद्रोह, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में। तो यही आंसर हो जाएंगे आपको, यही सही है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। नेक्स्ट जवाब दीजिए 160 का। क्वेश्चन है आपका कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये बहुत बढ़िया है। बाद में इसमें कौन थे जिन्होंने जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान ऐसा कुछ करके नारा और आगे बढ़ा दिया था बाद में? 160 के आंसर आप देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाया था। जी हाँ, मुझे याद आ गया। 160 के आंसर क्या हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। पंडित जवाहर, इनका जन्म कब हुआ था ये बताइए? जन्म पूछा जा रहा है पंडित नेहरू जी का, तो आंसर हो जाएंगे 1879 में हुआ था। 1879 में पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। अगला जवाब दीजिए आप कि डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था, तो आंसर क्या हो जाएंगे? 1930। ठीक है, 1930 आंसर हो जाएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, 163 के आंसर क्या होंगे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट बताइए जरा कि ब्रिटिश ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो 164 के आंसर हो जाएगा पहला, दादा भाई नौरोजी। ट्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं इसको। भारत का जो है स्थिति खराब हो रहा है, पैसा वहां से निकल के जा रहा है बाहर। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? मतलब सती प्रथा हटाने वाला कौन था? इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आंसर हो जाएंगे आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक एकदम बैट से मार के हटा दिया था सती प्रथा को, कि नहीं रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो 166 का आंसर हो जाएंगे आपका एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। ठीक है, दोनों दो क्षेत्र से किए थे, इंडिया में दो अलग अलग जगह से किया था। नेक्स्ट है आपके सामने कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली आंदोलन के बाद ना इनको दिया गया था। ठीक है, 167 के अनुसार बारदोली सत्याग्रह के बाद क्या हुआ था, इनको ऐसा दिया गया था। महिलाओं ने दिया था बारदोली की। कहता है आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कमाल का क्वेश्चन है। 168, पहला आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा पास किया था उस समय के लिए, सबसे बड़ी बात था ये। क्वेश्चन है अगला कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक गलत है और तीन सही है, बताइए जरा। 169 के आंसर हो जाएंगे। गलत को मैं टिक कर दे रहा हूँ, सही को आप पढ़ लीजिए। वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे? जी नहीं, वो नरमपंथी थे। ठीक है, और सही बात पढ़ते हैं। पहला सही है कि उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, तो सही है। फिर कहता है गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की गणपति बप्पा मोरया दिल्ली में सुनते, सॉरी मुंबई में सुनते ही इन्होंने ही शुरू किया। शिवाजी त्योहार भी इन्होंने ही मनाना शुरू किया। उसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने और भी काम किया था। इन्होंने 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोपों के लिए कैद किया गया था इनको। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सती प्रथा का विरोध में जो आंदोलन था किसने किया था, वो आपसे पूछा जा रहा है। जवाब दे पाएंगे क्या? 170 के आंसर क्या हो जाएंगे? ये नहीं होंगे।
70 का आंसर इधर में होंगे। राजा राममोहन राय। हर कोई जानता है ना सती प्रथा से कौन जुड़े हुए थे? राजा राममोहन राय एकदम इसको खत्म करना चाहते थे। आगे कहा जाता है कि निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था? नाना साहब किनको कहा जाता था? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन उस टाइप के दिए हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन बने। लेकिन घबराइए नहीं, बालाजी बाजीराव को कहा जाता है। बालाजी बाजीराव को कहा जाता था नाना साहब। किस ब्रिटिश जनरल, क्या है क्वेश्चन, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो 172 का आंसर हो जाएगा सर आयर कूट। सर आयर कूट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज नहीं है, प्रार्थना समाज। तो आंसर क्या हो जाएंगे आपको? आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना हम आत्मा से करते हैं ना, तो आत्मारंग पांडुरंग याद रखें। प्रार्थना हम कहाँ से करते हैं? आत्मा से करते हैं, तो आत्मारंग पांडुरंग। चलिए, ये ट्रिक अच्छा रहा। नेक्स्ट कहता है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो 174 174 का आंसर हो जाएंगे 4, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एक सेकेंड आ जाओ, हाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 175 का जवाब दीजिए जरा आप लोग पढ़ के, कि मैं थोड़ा क्वेश्चन और क्लियर करता हूँ, मतलब बीच में लाता हूँ। एक सेकेंड दीजिए, सारे ऑप्शन को ले आऊँ। हाँ, अब आ गए सारे ऑप्शन आपके नज़दीक। जी, अब मुझे समझाइए कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आपने पढ़ लिया अच्छा से क्वेश्चन? अच्छे से पढ़िए जरा। आंसर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये किसके? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया पुस्तक था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अब जवाब दीजिए, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगाली का पूछ रहा है, अंग्रेज का नहीं। 176 का आंसर क्या दीजिएगा? डी अल्मीडा। डी अल्मीडा जो था पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था, या गवर्नर था। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक ने कौन सा सुधार नहीं किया? दासता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो 177 का आंसर हो जाएगा पहला, दास का अंत छोड़कर सब कुछ किया था विलियम बेंटिक ने। ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। ठीक है, भारत के दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 178 का आंसर हो जाएंगे 1956 में। भारत में दसवीं मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1956 में, 1956 में। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में, ध्यान रखिए, अवध का पूछ रहा है। 179 का आंसर क्या दीजिएगा? बाबा रामचंद्र ने दिया था, किया था। नेक्स्ट जवाब दीजिए फटाफट। निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। तो 180 का आंसर क्या दीजिएगा आप? पहला, पेरियार रामास्वामी नायकर। निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, तब पेरियार रामास्वामी नायर। 181 181 पर आ गए हम लोग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन से पढ़िए और जवाब दीजिए, हम पता है दे पाइएगा। आंसर हो जाएंगे दोनों। कम कीमत वाली मशीन बनाया, फिर कहता है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, टैक्स अलग अलग तरीका से लगाए जाते थे। नेक्स्ट कहता है कि राजनीति से धर्म अभी अलग नहीं, मतलब राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। ये शब्द किसका है? बहुत बढ़िया बात है, राजनीति और धर्म जुड़ा ही रहेगा, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। महात्मा गांधी ऐसा कहते थे, महात्मा गांधी जी का ये नाम था। अब इसका जवाब दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? अंबेडकर जी ने नहीं किया। तो 183 का आंसर पहला ही हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा नहीं बनाया था। लेकिन उन्होंने क्या क्या किया उसको मैं बता दूं। समता सैनिक दल बनाया था, स्वतंत्र मजदूर संघ बनाया था, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाया था। ठीक है, ये सब तीनों चीज फिर से सुन लीजिए। समता सैनिक दल, स्वतंत्रता मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये सभी किसने बनाया था? अम्बेडकर साहब ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय मतलब कि कितना देश का हो रहा है वार्षिक आय? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही कहा था। ट्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ सिद्धांत इन्होंने ही दिया था ना, कि धन का निष्कासन हो रहा है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? कई बार बता दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? मतलब 3 मांग रहा होगा, 1 नहीं रहा होगा, तो मैं नहीं वाला बता दे रहा हूँ और सब आप पढ़ लीजिए। तो पहला था स्त्री शिक्षा के अलावा सब था, ये मांग नहीं था, प्रार्थना समाज का था। क्या था? विधवा पुनर्विवाह था, तो यस था। लेकिन देख रहे हैं कितना क्लोज दिया है। लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ठीक है, ये भी था। अस्पृश्यता को समाप्त करना, ये भी था। आगे आइए। कह रहा है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो 187 का आंसर हो जाएंगे पहला, भगत सिंह द्वारा। ठीक है, अगला पढ़िए जरा आप लोग कि राजस्व में रैयतबारी प्रयोग का आरंभ किसके द्वारा किया गया? हेनरी बुंडास, अलेक्जेंडर रीड, डेविड रिकार्डो, माउंट स्टुअर्ट, एलिफेंस्टन। तो 188 का आंसर आप देंगे 2 नंबर, अलेक्जेंडर रीड आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, आप इसे पढ़िए जरा, जवाब दीजिए आप लोग। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, किस जगह से किया था? साबरमती से किया था, या दांडी से, गुजरात से, या चंपारण से? 189 का आंसर क्या दीजिएगा? जी हाँ, जितने लोग कह रहे हैं साबरमती से सर किया था, सही जवाब है उन सभी के। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था ना। और मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था? इसको लिखा था, याद रखिएगा, मैं कई बार बता दिया। भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ। कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? 1772, 1872, 1792 या 1882? तो 191 का आंसर क्या होंगे? पहला ही हो जाएंगे। ठीक है, 1772 में भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ, कि इस समय से कलेक्टर रहने लगा। पानीपत के तृतीय युद्ध, जवाब दीजिए पढ़ के जरा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे से पराजित कौन हो गया था? अच्छा, मराठा ही पराजित हो गया था। जी हाँ, पानीपत के तृतीय युद्ध, हुई तो मैं सोचूं कि गलत कैसे प्रिंट है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पराजित हुआ था, तो मराठा को पराजित करने वाला कौन था? तो 192 का आंसर हो जाएंगे पहला ही, अफगान से पराजित हो गया था। ठीक है, मराठा लोग। अगला बताइए कि सती प्रथा पर निम्नलिखित में रोक लगाई गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। कई बार आ गया ना क्वेश्चन सती प्रथा, देखते कितना बार आता है। भूदान यज्ञ से संबंधित है, भूदान यज्ञ से संबंधित है, विनोबा भावे आंसर होगा। भूदान यज्ञ, भूदान से रिलेटेड जब भी बात आएगा ना, तो आप आंख बंद करके मारिएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये तो आप जानते ही हैं, 1985 में। आगे बढ़ा दूं क्या? एक सेकंड। ठीक है, 1985 ऑप्शन 4 थे। विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? हर छोटा छोटा बच्चा जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। धर्म सम्मेलन में कौन जाके भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। 196 का आंसर क्या दीजिएगा आप? 196 का आंसर हो जाएंगे बाबू 3। हाँ, अब इसके जवाब दीजिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पढ़ेंगे अच्छे से आप लोग। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, 197 का थर्ड कहेंगे, बी डी सावरकर ने ऐसा कहा था। कहता है स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस कथन किसने दिया था? 198 का आंसर क्या दीजिएगा आप लोग? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत आसान है क्वेश्चन, जवाब मैं टिक करूँ क्या? जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने दिया था ना। महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? पूजा पाठ से है, वेद शास्त्रों की जानकारी से, आत्मज्ञान से, या प्रवचन से? ऑप्शन से तो पकड़ लीजिएगा ना आप लोग। आत्मज्ञान से है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? अभी ही बताए हैं, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएंगे महात्मा गांधी। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? आंसर आप बता सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ठीक है, 202 के क्या हो जाएंगे? 3। रिपीट हो तो अच्छी बात है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन तो आपको आगे बढ़ाते हैं। अगला जवाब दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 203 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जी भारत के प्रथम गवर्नर। कई बार क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप जवाब अच्छे से दीजिए जरा। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? अब बताइए, 1953 में चला था, सॉरी 1853 में चला था। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएंगे।
थोड़ा दूर दूर है ना, इसलिए थोड़ा सा आप आसानी से पकड़ लिए, वरना दिक्कत होता। और डलहौजी चलवाए थे। आगे कहता है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? विद्युत आपूर्ति कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या दार्जिलिंग? ये बढ़िया क्वेश्चन है। विद्युत कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। कोई सपनों में, एक सेकेंड, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, सही तो है। दार्जिलिंग में सबसे पहले शुरू हुए थे। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन कहीं से भी माइंड में नहीं आते हैं कि हाँ, दार्जिलिंग में हुए होंगे। सबको लगता है कोई बहुत बड़ा शहर में हुआ था, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है, दार्जिलिंग में हुए थे। आप लोग समय देख रहे हैं क्या? 12:23 हो रहा है। इतना रात को आप लोग के लिए शूट कर रहे हैं, तो क्या करना बनता है आपका कि दिल से पढ़ाई करना बनता है, और चैनल पे अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ज़रा। हमारी मेहनत को भी अप्रिसिएट आप भी करिए। मैं आपका मेहनत को कर रहा हूँ ना, कि हाँ, आप इतना रात को पढ़ रहे हैं, या सॉरी मतलब अभी मन लगा के पढ़ रहे हैं। वीडियो तो मैं दिन को अपलोड करता हूँ। विवेकानंद मेमोरियल रॉक रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? 206 का आंसर दीजिए जरा हम लोग। 106 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, छठा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और करेंगे, उसके बाद रहने देंगे आज का क्लास। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तो 206 का आंसर आप देंगे पहला ही, तमिलनाडु में है। ठीक है, रॉक से रिलेटेड जब भी है ना, तो याद रखिएगा, आप आराम से मारिएगा तमिलनाडु, ज़्यादातर आंसर हो जाएंगे। रॉक गार्डन वगैरह वहीं पे है। कहता है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन हुआ था? चौरा चौरी के कारण असहयोग आंदोलन ले लिए थे गांधी जी गुस्सा में। जलियांवाला कब हुआ था? 1900, अच्छा 1913 हुआ था कि 1919? जवाब दीजिए तो आप लोग। गलत जवाब, 1919 होगा। अच्छा, मुझे पता है आप लोग वही दिए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, या विवेकानंद थे, या स्वामी दयानंद सरस्वती थे? 209 का जवाब दीजिए। जितना लोग कह रहे हैं राजा राम मोहन राय, उन सभी लोग सही है। ब्रह्म समाज इन्होंने बनाया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये बताइए क्वेश्चन जरा आप लोग। लॉर्ड माउंटबेटन थे, सी राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड लिट्टन थे, कौन थे? 210 का आंसर दीजिए। सी राजगोपालाचारी थे। भारत का पूछ रहा है, अंग्रेज वाला नहीं पूछ रहा है। अंग्रेज वाला भी मैं कई बार बता चुका हूँ। पता है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। कितने बार क्वेश्चन आ गए ना ऐसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, ये भी आ चुके हैं पहले। बताइए, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, ऐसा नहीं करा भारतीय बताइए। तो सरोजनी नायडू मत मारिएगा। 212 का आंसर क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय तो पूछा नहीं। एनी बेसेंट तो बाहर से आई थी, आयरलैंड की थी। तो महिला में तो यही थी पहला, लेकिन सरोजनी नायडू जो थी वो बनी थी भारतीय पहला। महात्मा गांधी का मृत्यु, ये पहले भी हो चुका है ना, तो आपको अब पता चल गया। 48 में हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? गोली मार दिया था। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन तो पहले हो चुका है कि गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 में जाकर हुआ था भाई, 1961 में जाके। उससे पहले कहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा गोवा को, गोवा मेरा फेवरेट है। तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तिलक मांझी, चित्तरम मांझी नहीं है, ये तिलक मांझी है। 215 का बताइए, पहला हो जाएंगे, 1750 आंसर हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, लेकिन टीचर वाला में तो हद पूछता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड, 1930 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह बताइए जरा। मुझे पता है आप दे पाएंगे, जी हाँ, 1917 में हुआ था रंपा विद्रोह। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? अभी तो जस्ट बताया हूँ ना। ये लगा के लगता है कितना बार क्वेश्चन आ गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान, 3 नंबर आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? साम्यवादी हो और मुख्यमंत्री हो। 219 का आंसर क्या हो जाएंगे? 4 नंबर हो जाएंगे। EMS नंबू दरीपाद, नंबू दरीपाद। ठीक है, EMS भारत के प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री। कमाल का नाम है ना। क्या करूं, पढ़ना तो पड़ेगा भाई मेरे, हम लोग को नौकरी के लिए इतना आसानी से तो मिलता नहीं है। मैं किया हूं तो मुझे पता है ना कितना कष्ट होता है। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? 220, इससे पहले भी एक बार आए थे, तो जवाब सही चाहिए। 1964 में निधन हुआ था, सॉरी उस समय जन्म था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक आपसे पूछ रहा है, जी हाँ, जनसंघ। तो 221 का आंसर क्या देंगे आप? पहला देंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए।
आंसर देंगे आप पहला, पर्यावरण से संबंधित था, ब्रंटलैंड आयोग। नेक्स्ट जवाब दीजिए, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन बहुत आसान है, ऑप्शन पढ़ के जवाब जल्दी सी ना कमेंट्स में डाला किया कीजिए। 1983 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। शिमला समझौता फिर से आ गया ना? किस समय हस्ताक्षर हुआ शिमला समझौता पे? अच्छा, पंचशील समझौता, सॉरी ये तो शिमला समझौता, पंचशील समझौता क्या था? वो अलग था, ये वो चाइना के साथ था। शिमला समझौता पर आइए, अब 224 का जवाब दीजिए जरा। आंसर है 1972 में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। ताशकंद समझौता, चलिए एक और समझौता यहाँ आ गया, ताशकंद समझौता, ये 225 का आंसर हो जाएंगे क्या दोस्त? 1965। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? एटॉमिक परीक्षण कब हुआ था? 226 का आंसर क्या दीजिएगा आप लोग? 1974 को हुआ था। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी को हटाना है एकदम। 200 227 का आंसर पहला होगा, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाना है, और इन्होंने बहुत काम किया था इसके लिए। नेक्स्ट जवाब दीजिएगा जरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति पूछ रहा, प्रधानमंत्री नहीं, ध्यान रखिएगा। 228 का आंसर क्या दीजिएगा? तो आन दीजिए कि फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो राष्ट्रपति थे उस समय। देखिए, प्रधानमंत्री कहता है लगातार राष्ट्रपति ही है, राष्ट्रपति शासन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण थे। वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? कौन सा मुकदमा हुआ था 1973 में? जवाब दीजिए जरा। तो आंसर क्या हो जाएंगे? केशवानंद भारती मुकदमा। बहुत बेहतरीन है केशवानंद भारती मुकदमा, ये फेमस है। अगर यूट्यूब पर देखना चाहे तो इसके बारे में डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 231 का आंसर क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? ये बहुत बढ़िया बात, कुछ कारण से ही कहा गया था 232, बट माना नहीं गया था, ठीक है। पहला महात्मा गांधी ने कहा था, और इसका नतीजा है कि आज भी राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी से। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंदिरा गांधी के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का मार दिया गया था। गोवा को किस वर्ष आजादी मिली थी? गोवा कब आजाद हुआ था? 1961 में जाके आजाद हुआ था। 234 के आंसर आप क्या देंगे? 1961 में गोवा को आजादी मिला था, भारत की आजादी के कितना समय बाद। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाला कौन था प्रधानमंत्री? पीएम। 235 का आंसर क्या दीजिएगा आप लोग? बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी सिंह। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? देख रहे हैं, ये सब नेता का भी पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन में ये सब डाला जाता है। 236 का आंसर क्या दीजिएगा? तो आप दीजिएगा 1991। 1991 में क्या हुआ था कि राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। सही जा रहे हैं ना? हाँ, 1991 सही है। नेक्स्ट है संप्रंग संप्रंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन थे? कहाँ चले गए जी, कुछ गलती क्लिक कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा था? सॉरी, थोड़ा मैं इधर उधर क्लिक हो गया है, मैं ज़रा निकाल लूँ। हाँ, ये थे। एक सेकंड दीजिए मुझे ज़रा। हाँ, ठीक है। संप्रग संगठन का अध्यक्ष कौन था? तो 237 के आंसर हो जाएंगे आपके। सोचिए, सोनिया गांधी। कौन थे? सोनिया गांधी थे। अब इसके जवाब दीजिए। 12 क्वेश्चन और करने हैं क्योंकि हम लोग 50 करेंगे, 150। ताना भगत आंदोलन हुआ था, ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? 238 का जवाब दीजिए। बिहार में हुआ था। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुए थे? बिहार में। थोड़ा तेज में हम करेंगे। नेक्स्ट जवाब दीजिए आप। कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? जी हाँ, जवाब डालिए। सरदार भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। नेक्स्ट कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? 240 का आंसर क्या हो जाएंगे? 2, कोलकाता को। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा तो क्रांतिकारी थे, व्यापारी थे, शिल्प थे, धर्म गुरु थे। 241 का जवाब दीजिए जरा आप लोग। क्रांतिकारी था बिरसा मुंडा। अगला जवाब मांग रहे हैं आपसे हम, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था? खाद्य एवं कृषि मंत्री, विधि मंत्री, रक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री। पहले मैंने आंसर ही बोल दिया, मुझे पता है, तो कोई नहीं, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे।
पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? अफ़गानों ने हराया। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था 243 का अफ़गान। तो माइंड को हाँ, सही तो है। माइंड को थोड़ा-सा सही रखेंगे आप लोग कि ताकि बात जो सुने वो याद रहा करे। नहीं तो पढ़ने से क्या फ़ायदा? डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। तो हर कोई जानते हैं इसको कि क्या ऐसा घटना हुआ था? तो जवाब दीजिए 244 का। अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता। क्या हम सुधार करें भारत का? लेकिन ये कोई काम का रहा नहीं था, हुआ नहीं था मतलब जिस चीज़ के लिए बना था। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया गया था? बक्सर का युद्ध आंसर हो जाएगा। ठीक है, 245 का क्या होगा? बक्सर के युद्ध के बाद उसको वहाँ का दीवानी मिल गया था कि पैसा उछल सके कर और उससे तो बहुत फ़ायदा कमाया अंग्रेज़। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशियों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल डैश थे। सोचिए 100 वर्ष पहले ही 1784 में कर दिया था। तो 246 के आंसर क्या हो जाएँगे? मैं थोड़ा ऊपर करूँ तो आंसर दिखेगा। बाबा तिलक मांझी। कौन थे आंसर? बाबा तिलक मांझी। शायद पहली बार ये क्वेश्चन सुने होंगे। नेक्स्ट बताइए ज़रा कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब शामिल हुए थे? जयप्रकाश नारायण 247 के आंसर बताइए आप। तो आंसर हो जाएँगे 1929 में शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग को स्थापित किया था। मुस्लिम लीग को स्थापित किसने किया था? सॉरी मतलब कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएँगे? 1906 में। 1 सेकंड मैं इस पे ज़रा बॉक्स बनाऊँ। 1906 में, ठीक है? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट जवाब दीजिए कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो 249 के आंसर क्या देंगे आप? 1909 में। क्या होगा? 1909 में। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का रहेगा। बढ़िया से जवाब दीजिए लास्ट का। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? दांडी मार्च की शुरुआत, ठीक है? तो 250 के आंसर मैं आपसे पूछ के छोड़ दूँ क्या? कि जवाब दे दूँ मैं? चलो मैं दे ही देता हूँ। 12 मार्च 1931 से शुरुआत हुआ था। चलिए बस इतना ही कहेंगे। आप सभी लोग को इसी तरह पूरे-पूरे क्वेश्चन को देखा कीजिए, शुरू से लास्ट तक बने रहिए क्योंकि होते क्या है ना कि बड़े-बड़े चैनल के पीछे बच्चे दीवाने रहते हैं आज के डेट में। मैं भी नौकरी किया हूँ, मुझे भी पता है मैंने कहाँ-कहाँ से पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया। तो बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा बड़े-बड़े चैनल के पीछे भागने से अच्छा है कि जो छोटे चैनल काम की बातें पढ़ा दे, कम समय में। आप देख सकते हैं कितना कम समय में कितनी सारी बातें हम आपको सिखा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर समझदार हैं तो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो हमारा सीरीज़ है बहुत रामबाण है। सोचिए किरण की किताब पढ़ने के लिए बच्चे सोचते ही रह जाते हैं, दिन धरते रहते हैं कब पढ़े, कब पढ़े, कब पढ़े, कब शुरू करें। और आप इस क्रैश कोर्स को बस अटेंड करके खाली सुन लेते हैं और आप पहले से पढ़े हुए तो 2x पर भी सुन सकते हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा काम की बातें हो जाएँगी। ठीक है? वीडियो लंबा नहीं करते, यहीं पे रखते हैं 150 क्वेश्चन 40 मिनट के अंदर 45 मिनट में हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। यहाँ तो 20-25 क्वेश्चन करने में पूरा 1-1 घंटे लेते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल। नाम किसी का नहीं लेंगे, हम लोग नए-नए हैं, अभी तो हम लोग को स्ट्रगल करना है। आप लोग का प्यार और दुलार बना रहे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय-बाय। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन ये किताब मिल जाएँगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके ये किताब ऑनलाइन मँगा सकते हैं। ये बहुत काम की किताब है, ठीक है? आई थिंक इससे लेटेस्ट भी और मिल जाएँगे बट क्वेश्चन वही रहते हैं, 2-4 10 क्वेश्चन बढ़ गए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, बाय-बाय।